नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज पेरिस से देश का दिल तोड़ने वाली खबर आई। ओलंपिक के मैदान से बुरी खबर आई। पूरा देश प्रार्थना कर रहा था कि विनेश फोगाट रेसलिंग में भारत के लिए ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल जीत कर आए, लेकिन आज सुबह सुबह यह सपना टूट गया। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। अब वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी, कोई मेडल नहीं मिलेगा, न कोई रैंकिंग मिलेगी। नियम सख्त है, क्रूर है, पर नियम तो नियम है। हालांकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अभी भी कोशिश कर रही है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष से बात की जाएगी, लेकिन विनेश फोगाट को मेडल मिलेगा इसकी उम्मीद बहुत कम है। कल रात भर वजन कम करने की कोशिश की वजह से विनेश अब हॉस्पिटल में है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। असल में कल रात 10:30 बजे विनेश ने जिस अंदाज में सेमीफाइनल में जबरदस्त जीत हासिल की, उससे पूरे देश की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। सबको यकीन था भारत की बेटी गोल्ड लाएगी, अगर हार भी गई तो सिल्वर तो पक्का था। भारत की महिला कुश्ती के इतिहास में यह पहली बार होता, लेकिन सुबह सुबह सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। विनेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रही थी और उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला। अब पूरा देश सदमे में है, लोग दुखी हैं। विनेश के घर पर चैंपियन के स्वागत की तैयारियां चल रही थी, अब वहां गम का माहौल है। जैसे ही बुरी खबर आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव हुए। उन्होंने पेरिस में मौजूद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष पीटी उषा से बात की और कहा विनेश के लिए जो भी संभव हो किया जाए, जहां अपील करनी हो तुरंत की जाए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सामने की तरफ से कड़ा प्रोटेस्ट दर्ज कराया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश का हौसला बढ़ाया और कहा वो चैंपियंस की चैंपियन है, निराश होने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को उन पर गर्व है। सभी दलों के नेताओं ने, स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों ने, देश के आम लोगों ने विनेश को सपोर्ट किया, लेकिन सबके मन में एक कसक है, एक सवाल है कि अचानक विनेश का वजन कैसे बढ़ गया। ऐसा क्या हुआ कि जो विनेश फोगाट जो अब तक सारे मैचों में फिट थी, उनका वजन कैटेगरी के हिसाब से सही था, कुछ ही घंटों में यह वजन कैसे बढ़ गया? क्या उनके साथ मौजूद कोच, डॉक्टर्स और फिजियो को इसका एहसास नहीं हुआ? अगर उन्हें पता चला तो वजन घटाने के लिए उन्होंने क्या किया? मेरे पास इस मामले की एक एक डिटेल है जो आपके साथ शेयर करूंगा, और यह भी बताऊंगा कि विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उसको लेकर विरोधी दलों के नेताओं ने सियासत क्यों की। लेकिन सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर पेरिस में विनेश फोगाट के साथ अनहोनी कैसे हुई, वहां मौजूद उनके सपोर्ट स्टाफ का क्या कहना है और विनेश का हाल अब कैसा है। आप सोच सकते हैं कि जब हमें और आपको इस खबर से इतना दुख हुआ तो विनेश फोगाट पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जैसे ही खबर आई कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पीटी उषा से बात करके सबसे पहले विनेश के पास जाकर उन्हें संभालने को कहा, उनकी मदद करने को कहा। पीटी उषा आज पेरिस में कई घंटों तक विनेश फोगाट के साथ रहीं। पीटी उषा ने बताया कि विनेश मेडिकली फिट है, लेकिन मेंटल ट्रॉमा में है, परेशान है, वो आराम कर रही हैं, उन्हें फ्लूइड दिया गया है। और पीटी उषा ने कहा कि जो हुआ वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर्स और फिजियो की टीम ने विनेश के वजन को लिमिट में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। After hearing the news that Vinesh Phogat is disqualified, I am shocked and I am disappointed also. And I had come here and met the Vinesh, and she was physically okay and medically also she is okay, but mentally she is a little bit disappointed. And whatever yesterday night, our support staff, her support staff and our support staff all are with her to reduce the from weight from increase to 2.7 to 50 kg.
So they were trying their best, and even I am here to village because I have to be with other athletes also, those who are going to participate today, and get them to be in the track. I think yesterday whole night doctors and all not slept, and they have done their maximum to be in, for Vinesh. अब सबके मन में एक ही सवाल है, अगर कल तक विनेश फोगाट का वजन अपनी कैटेगरी के हिसाब से ठीक था, 50 किलो से कम था, तो अचानक वजन बढ़ा कैसे? इसका जवाब पेरिस में इंडियन कंटिजेंट के साथ मौजूद चीफ मेडिकल ऑफिसर दिनशॉ पारदीवाला ने दिया। डॉक्टर पारदीवाला ने खुलासा किया कि कल रात को विनेश फोगाट का वजन 100-200 ग्राम नहीं बल्कि 2 किलो 700 ग्राम ज्यादा था। यानी विनेश का वजन 50 किलो के बजाय 52 किलो 700 ग्राम हो गया था। 14 घंटे में विनेश का वजन 2.5 किलो से ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद पूरी रात डॉक्टर्स और फिजियो की टीम विनेश फोगाट का वजन कम करने की कोशिश में जुटी रही। 2 किलो 600 ग्राम वेट कम करने में कामयाब भी हो गई, लेकिन 100 ग्राम वेट फिर भी ज्यादा था। दिनशॉ पारदीवाला मुंबई में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में ऑर्थ्रोस्कोपी और शोल्डर सर्विस के डायरेक्टर हैं और कई स्पोर्ट्स पर्सन के साथ काम कर चुके हैं, एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर पारदीवाला ने बताया कि कल रात जैसे ही पता लगा कि विनेश का वजन ज्यादा है, उसे वेट के कारण ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो डॉक्टर ने रात भर मेहनत की। विनेश ने भी पूरी जान लगा दी। जिस दिन मुकाबला होता है उसी दिन सुबह 7:15 बजे और फिर 7:30 बजे मुकाबले में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स का वेट लिया जाता है। कल विनेश ने भारतीय समय के हिसाब से रात करीब 11:15 बजे सेमीफाइनल मैच जीता था। उस वक्त पेरिस में शाम के 7:15 बजे थे। सेमीफाइनल बाउट में विनेश का वेट फिजियो ने लिया। वेट 3.25 किलो ज्यादा था। 3.25 किलो वजन कम करने के लिए डॉक्टर्स की टीम के पास कुल 12 घंटे का वक्त था। विनेश ने रात भर एक्सरसाइज की, वर्कआउट किया, पूरी रात पसीना बहाया, इतनी मेहनत की और उसके बाद अगर और जोर लगाया जाता तो वो कोलैप्स हो सकती थी। लेकिन 12 घंटे में विनेश ने 2 किलो 600 ग्राम वजन कम कर लिया। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है, 50 किलो से 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला और सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पूरी की पूरी मेहनत बेकार चली गई। Now her post-participation weight at the end of the semi-finals in the evening was found to be 2.7 kilograms more than the allowed weight, and the team and the coach started off their usual process, which is of course limitation of water, no food, and you started with the whole process of sweating it out. And typically, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. And when she couldn't sweat anymore, we even had to go to some drastic measures like cutting off her hair, and they wear a vest, so we shortened that vest, so even a few milligrams if we can reduce, we tried. And despite all of this, at about 7:15 to 7:30 is the weigh-in, and we wanted to try the best, so we got her weight done right at the end at around 7:29. It was unfortunately 100 grams over 50 kilograms. If we maybe had a few hours more, we could have achieved that 100 grams, but we just didn't have that time. लेकिन ये इतना शॉकिंग था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर पारदीवाला से पूछा गया, आखिर 14 घंटे में किसी का वजन 2.5 किलो से ज्यादा कैसे बढ़ सकता है, वो भी उस प्लेयर का जो इंटरनेशनल मैच खेल रहा हो, जिसका डाइट चार्ट फिक्स्ड हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स और फिजियो जिसके साथ हों, सपोर्ट कर रहे हों, और फाइनल से पहले अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? इसके जवाब में डॉक्टर पारदीवाला ने बताया कि असल में होता यह है कि दुनिया के ज्यादातर पहलवान अपने नेचुरल वेट से कम वाली कैटेगरी में खेलते हैं,
ताकि उनके जीतने के चांस ज्यादा हों, और यह नॉर्मल है। हर एथलीट के साथ जो भी न्यूट्रिशनिस्ट और सपोर्ट स्टाफ होता है, उसे पता होता है कि मुकाबले से पहले वजन को कंट्रोल करके लिमिट में कैसे लाया जाता है। इसके लिए डाइट भी वैसी ही होती है, पानी कम पिलाया जाता है। विनेश पहले 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती थी, लेकिन इस बार ओलंपिक से पहले 53 किलोग्राम की कैटेगरी में अंतिम पंचाल का सिलेक्शन हुआ। इसलिए विनेश ने इसी साल फरवरी में 50 किलोग्राम की कैटेगरी का ऑप्शन चुना। उन्होंने सिर्फ 5 महीने में अपना वजन कम किया और इसके लिए कड़ी मेहनत की। आमतौर पर कोई भी प्लेयर अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना वजन 1 से 1.5 किलो तक कम रखता है। जिस दिन मैच होता है उससे पहले कोई सॉलिड डाइट नहीं लेते। प्लेयर्स पानी भी ज्यादा नहीं पीते, जिससे वजन काबू में रहे। आमतौर पर एक दिन में एक प्लेयर को एक ही बाउट खेलना पड़ता है, इसलिए बाउट के बाद रेसलर अच्छी डाइट लेते हैं, जिससे उनका एनर्जी लेवल और वजन दोनों मेंटेन रहते हैं। लेकिन विनेश के साथ कल एक गड़बड़ हुई। उन्हें एक ही दिन में 3 बाउट खेलने पड़े। तीनों बाउट मुश्किल थे। तीनों बार मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन से था, डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन से था। विनेश ने तीनों मुकाबले जीते। इससे उनका मेडल तो पक्का हो गया, पूरे देश में खुशी का माहौल बन गया। लेकिन तीनों मुकाबलों के बाद विनेश का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा लो हो गया, बुरी तरह से डिहाइड्रेट हो गई। इसलिए मुकाबलों के तुरंत बाद डॉक्टर्स ने उन्हें एनर्जी ड्रिंक्स और काफी पानी पीने की परमिशन दी। अगर ऐसा ना किया जाता तो विनेश फेंट हो सकती थी, बेहोश हो सकती थी। डॉक्टर्स को अंदाजा था कि पानी और एनर्जी ड्रिंक्स का असर विनेश के वेट पर पड़ेगा, क्योंकि बॉडी की फिजियोलॉजी के हिसाब से ऐसा होता है। डॉक्टर्स को अंदाजा था कि इससे विनेश का वेट 1.5 किलो तक बढ़ेगा, लेकिन विनेश का वेट 2 किलो 700 ग्राम तक बढ़ गया। इसी से सारी परेशानी पैदा हुई। और इसके बाद विनेश ने बिना खाए, बिना पानी पिए रात भर पसीना बहाया, रस्सी कूदी, साइकिलिंग की, कई और एक्सरसाइज की। विनेश को स्टीम और सोना में रखा गया, उनके बाल काटे गए, ड्रेस को भी छोटा किया गया। लेकिन लगातार 12 घंटे की मेहनत के बाद, तमाम तरह के उपाय करने के बावजूद विनेश का वेट 2 किलो 600 ग्राम ही कम हो पाया। 7:30 बजे के आसपास वेट हुआ और विनेश का वेट 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा निकला और नियमों के हिसाब से दिनेश को ओलंपिक गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। Hence, for participation, we do need to then restore energy with some amounts of water and some amounts of energy foods. So you can see this is a fine balance. If you can reduce your weight, you're going to be fighting with less stronger opponents. So most wrestlers prefer that. But at the same time, you have to have a strategy which, you are going to be able to get back your energy with enough water depletion, with enough water restoration and food. Now, this is typically calculated by the team with that wrestler. So Vinesh's nutritionist and team had calculated this to be about 1.5 kgs. And this is a team that's been working with her since many, many years. And, she's extremely comfortable with that team. And this has actually worked with her in the past. So she took in that 1.5 kgs, which is necessary for her to be able to fight those 3 bouts. And I think it's important to remember that usually once you have this weight loss, it's by dehydration. So as soon as you take water, there's going to be a rebound increase in your weight. And during the bouts, because she had 3 really difficult bouts, she did need to have some amount of water, because you do want to rehydrate, because otherwise it's going to be medically a problem to participate. So you do require some amount of nutrition and some amount of water. डॉक्टर्स और फिजियो इतने कम वक्त में जो कर सकते थे वो सब किया गया, लेकिन वक्त कम था, किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसलिए देश को ये बुरी खबर सुननी पड़ी। विनेश फोगाट हमारी स्टार चैंपियन है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल से चूक गई। और जैसे ये खबर आई तो हलचल तो पूरे देश में मची, दुख तो पूरे देश को हुआ। संसद में हंगामा हुआ,
विरोधी दलों के सांसदों ने सरकार पर उंगली उठाई। स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट के मामले में सारी जानकारी पार्लियामेंट के सामने रखी। मांडविया ने कहा कि सरकार की तरफ से रेसलिंग फेडरेशन और ओलंपिक एसोसिएशन को इस मामले में सारे ऑप्शन तलाशने को कहा गया है। इस इश्यू पर भारत अपना सख्त विरोध दर्ज कराएगा। इसके बाद मनसुख मांडविया ने यह भी बताया कि सरकार की तरफ से विनेश फोगाट को हर तरह की इंटरनेशनल फैसिलिटीज दी गई। उन्हें हंगरी, स्पेन, बल्गारिया और फ्रांस में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। विनेश को एक्सरसाइज के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए थे, जो भी ट्रेनर और फिजियो उनकी पसंद का था, वो सब प्रोवाइड किया गया। मांडविया ने कहा कि विनेश देश की उम्मीदों पर खरी उतरी। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, गोल्ड के करीब पहुंच गई, लेकिन आखिरी वक्त में जो हुआ उस पर सिर्फ अफसोस जताया जा सकता है। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर को सदन में साफ साफ लफ्जों में डिटेल में ये क्यों बताना पड़ा कि विनेश फोगाट को कितनी मदद की गई, कितनों सपोर्ट दी गई? इसकी वजह है कि विपक्ष के नेता इल्जाम लगा रहे थे कि विनेश फोगाट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थी, सरकार उससे नाराज थी, इसलिए विनेश को पर्याप्त सहूलियतें नहीं दी गई, सरकार ने उसकी मदद नहीं की। लेकिन मनसुख मांडविया ने जब सदन के सामने सारे फैक्ट्स रखे तो विरोधी दलों के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया और पार्लियामेंट के बाहर आकर यह कहना शुरू किया कि विनेश फोगाट के साथ साजिश की गई है, विनेश को हराने का षड्यंत्र रचा गया है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन से सरकार की जो किरकिरी हुई उसका बदला विनेश से लिया गया। प्रधानमंत्री सिर्फ एक ट्वीट करके इसका समाधान नहीं कर सकते और विनेश फोगाट को वो देश की गर्व है। क्यों? क्योंकि शी इज अ चैंपियन और जिस तरह से जिस परिस्थिति में वो उठकर आई, ओलंपिक्स तक गई, फाइनल में क्वालिफाई हुई, मेरा तो ये विश्वास है कि ये षड्यंत्र है। जो खिलवाड़ आज 3 राउंड कुश्ती लड़ने के बाद अगर वो फाइनल तक पहुंच सकती है तो फाइनल के ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि 100 ग्राम और उनका वजन बढ़ गया। और देखिए ये आज से नहीं, मोदी जी के आने ये शुरू से तय है कि एक खिलाड़ी का दायित्व ओलंपिक मैनेजमेंट टीम का होता है। आप खिलाड़ी को नहीं दोष दे सकते, योर मैनेजर हैज टू परफॉर्म। तो वो किसके हैं? सरकार के हैं। तो मोदी जी एक ट्वीट के माध्यम से आप अपनी जिम्मेदारी को नकार नहीं सकते। ये दिस इज होली एंड
totally the fault of the government of India. That's what I think. फोगाट ने अपनी लड़ाई लड़ी और जिस तरह से सरकार की किरकिरी हुई और अंतिम पायदान पे जाकर क्योंकि इतने सारे राउंड में वो क्वालिफाई करते हुए आगे बढ़ी और अचानक से इस राउंड में जाकर उसका 100 ग्राम वजन कम हो जाना और डिस्क्वालीफाई हो जाना, ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। विनेश फोगाट हरियाणा की हैं। हरियाणा में 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, इसलिए कांग्रेस ने विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किए जाने को हरियाणा की बेटी के सम्मान से जोड़ा। भूपेश सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा से लेकर दीपेंद्र हुड्डा तक सब इस मुद्दे पर बोले। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा सरकार का पूरा ध्यान ये बताने में है कि उसने विनेश पर कितना खर्च किया, जबकि सरकार को यह बताना चाहिए था कि विनेश को डिस्क्वालीफाई करने के बाद उसे इंसाफ दिलाने के लिए सरकार और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या किया। आज सारा देश दुखी है, सारा देश स्तब्ध है। जो हमारी देश की एक बेटी जो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची थी फाइनल तक, जब सारी दुनिया के खिलाड़ी मैट पर प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये हमारी बेटी धरने की दरी पर बैठकर हमारी बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने में मजबूर थी, फिर भी वो अपनी मेहनत से पहुँची। ये कहाँ चूक हुई, किस स्तर पे चूक हुई, अधिकारियों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इन सब को लेकर पूरे देश के मन में कई प्रश्न हैं जो पूरा देश पूछना चाहता था। आज मंत्री जी के जवाब में इन बातों पे कोई प्रकाश नहीं डाला गया। वो तो केवल ये बताते रहे कि क्या किया सरकार ने, लेकिन सरकार ने क्या नहीं किया। इन बेटियों का अपमान करने के लिए वो देश ने देखा है। हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए हमने वॉकआउट किया है। एक और बात, कल तीनों बाउट उनका वजन तीनों बाउट में कल ठीक था, तो उन बाउट्स में वो जीता हुआ मानते हुए आज जो उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया है, कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार वो जरूर बनती थी। क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस बात को लेकर एजिटेट किया है? अभी तक ऐसी भी कोई खबर नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी ने भी इस बार हरियाणा की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। इसलिए जब कांग्रेस के नेता दिल्ली में विनेश फोगाट को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने पूरे लाव लश्कर के साथ हरियाणा की चरखी दादरी में विनेश फोगाट के घर पहुंच गए। भगवंत मान ने विनेश के पिता और ताऊ से बात की। उन्हें बताया कि उन्होंने विनेश के सारे मैच देखे। पहले तो उन्होंने विनेश के कोच और सपोर्ट स्टाफ को इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार बताया और इसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी पर आ गए। भगवंत मान ने कहा कि मोदी तो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं, लेकिन विनेश के साथ हुए अन्याय को नहीं रोक पाए। साजिश लग रही है। तो मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना है कि ये मतलब कोई ना कोई तो देखो, ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था। अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, एड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया? ये बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था। नीता अंबानी जी बैठी है वहाँ पे, IOC की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। हाँ जी, क्या किया? कुछ अर्जी दी, एप्लीकेशन तो दे देते तो थोड़ा परिवार को जख्मों पर मल्लम लग जाती कि हाँ चलो कुछ मल्लम, तो बस बता दिया कि हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं जी। विरोधी दलों के जो नेता सरकार पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें विनेश के ताऊ और गुरु महावीर फोगाट की बात जरूर सुननी चाहिए। महावीर फोगाट ने कहा विनेश का वजन कंट्रोल में रखना उनके डॉक्टर और सपोर्ट स्टाफ का काम था। उन्होंने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया, लेकिन जहां तक विनेश को डिस्क्वालीफाई करने का सवाल है तो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के जो नियम हैं वो सबके लिए बराबर हैं, सबको उनका पालन करना ही पड़ता है। ये कोई नहीं, जो फेडरेशन है, जो रूल बना रखे हैं, जो फिफा ने, जो रूल के हिसाब से अगर जो इतना मान लीजिए 50 ग्राम 100 ग्राम इसका वजन ज़्यादा है, अगर पहले भी ऐसे वजन जो ज़्यादा वजन हुआ है जो काट दिए हैं
या विनेश पहले काटी है? पहले तो ये सवाल। अभी ये तो सारा जो फेडरेशन के जो बाहर जहाँ से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जो कुश्ती वाले हैं, वो तो वह बताएं भाई